फॉलो जा रही है। कारण क्योंकि अब जैसे यही गाइडलाइन बन रहा था, इसमें एक शब्द सिर्फ सरकार चेंज करती, सारा मैटर सॉल्व हो जाता। वो क्या करना था, अनुमंडल को हटा के वहाँ 10 प्रखंड कर देना था, कोई विवाद नहीं होता और सारे टीचर। सर दो खेमा में अभी बट गए हैं लोग। अभी जैसा कि हम अभी तुरंत बताए हैं कि सक्षमता वाले अलग हैं, बीपीएससी वाले कह रहे हैं कि अब हम कोर्ट में जाएंगे, अब वो कोर्ट में जाएंगे। पहले सक्षमता वाले कोर्ट में आए कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग गलत है तो वो कोर्ट में आए, अब बीपीएससी वाले कह रहे हैं कि भैया अब हम कोर्ट में जाएंगे। तो ये क्या है, आपसी मतभेद के कारण गवर्नमेंट भी तो प्रेशर में। नहीं नहीं, ये तो है, बीपीएससी वालों बेचारे को भी उनके साथ भी समस्या है। बहुत बीपीएससी वाले लोग दूर दराज। कल जॉब हुआ है, आज वो कह रहे हैं कि हमारा घर के पास है, तो ये भी एक कोई रूल है। वो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, लेकिन वो मेन एक प्रॉब्लम है जो कि जान के शिक्षा विभाग उसको चर्चा नहीं करती है। अभी बीपीएससी वाले टीचर लोग का प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, उनका प्रोबेशन पीरियड है। प्रोबेशन पीरियड में इम्प्लाई का उसका कार्यशैली का ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि ये सही ढंग से अपने कार्य करने में सक्षम है कि नहीं। उनका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो वेरिफिकेशन होना है, उनका पैन नंबर वगैरह ये सब खुलता है। उसके अलावा यदि इसी बीच उनका दूसरे जिला में ट्रांसफर हो जाएगा तो सरकार के लिए समस्या खड़ा होगा, सो होगा उस टीचर के साथ भी समस्या खड़ा होगा, उसका पेमेंट वगैरह लंबे समय तक बाधित हो जाएगा। ये सब इशू होना है। उसके अलावा ये बात रह रहा कि आ रही है, कोर्ट के सामने में भी आ रही है, पब्लिक डोमेन में आ रहा है कि बीपीएससी में भी कई फर्जी लोग घुस गए हैं। 100% घुसे, अभी तक लोग बाहर आउट किया जा रहा है। 100% नहीं कहा जा सकता, बट कुछ है घुसे हुए, फर्जी घुसे हैं। तो फर्जी घुसे हैं तो उसको उसको फिल्टर करने के लिए ये जरूरी है कि प्रोबेशन पीरियड तक इन लोगों को रोका जाए और उनका पूरा अच्छी तरह से छानबीन किया जाए। नहीं तो आज वही सर दर्द होगा जो कि नियोजित शिक्षक में, पुराने नियोजित शिक्षक डॉक्यूमेंट पे 5-5 जो बने हुए हैं, जॉब कर रहे हैं। टीईटी वाले में भी बहुत सारे फर्जी लोग बने हुए हैं और वो लोग को निकाल पाना विजिलेंस के लिए मुश्किल हो रहा है, ना वो फाइंड आउट कर पा रहे हैं ना कुछ। आखिर क्यों? तो इसका यही सब कारण है। अभी मान लीजिए ट्रांसफर कर दीजिएगा, फर्जी वाला सब भी ट्रांसफर होकर नई जगह चल जाए, उसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक ठीक है, ट्रांसफर के प्रति सब कोई का सहानुभूति है, बट ये हेस्ट में कि तुरंत हो जाए उसके लिए कोर्ट चले जाएंगे तो देखिए लीगल ग्राउंड बीपीएससी वाले टीचर के पास नहीं है। किस लीगल ग्राउंड पर वो कोर्ट आएंगे? उनके क्या रूल्स में लिखा हुआ था कि ज्वाइनिंग के आपके प्रोबेशन पीरियड में ही आपका एकदम चॉइस पर पोस्टिंग कर देंगे? ये तो नहीं है ना। है, उनका भी है, रूल में कंसीडर करने का है व्यवस्था कि उनका अंतर जिला किस परिस्थिति में ट्रांसफर होगा, ये सब रूल्स में है। लेकिन इस मोड में नहीं वो होना है जिस मोड में चाह रहे हैं लोग। हेस्ट में जो हम कोर्ट आएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। जैसे पिछले बार हमने बताया था कि इस तरह से ट्रांसफर पॉलिसी को कोर्ट स्टे कर देगा, आखिर माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टे कर ही दिया। अब ये इस तरह के बीपीएससी वाले लोग भी आएंगे तो देखिए ये चीज जो है ना, अदालती लड़ाई से ये चीज नहीं निपटने वाली है। इसके लिए सरकार को लीनियंट ढंग से सोचना होगा। शिक्षकों की समस्या है और सरकार अभी क्या कर रही है। सर क्या लगता है कि जितने भी शिक्षक हैं सक्षमता पास वाले, अब वो अपने ही विद्यालय में रहेंगे तो सारा सुविधा कर्मचारी राज्यकर्मी का मिलने जा रहा है, या फिर वही वाली बात जो थी? एक्चुअली उस पर देखना होगा सरकार अब किस गाइडलाइन के साथ आती है, क्योंकि